हे गाइस, तो आज का जो ये वीडियो है ये बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा कि आप लोग अपने ब्लॉगिंग कैरियर को कैसे स्टार्ट कर सकते हो और वो भी बिल्कुल फ्री में। जी हाँ, बिल्कुल फ्री। आप लोगों ने डोमेन या होस्टिंग किसी भी चीज़ के लिए कोई भी पैसा नहीं देना है। तो गाइस, जो हम प्लेटफॉर्म आज यूज़ करने वाले हैं उसका नाम है ब्लॉगर। आप लोगों में से काफ़ी ने इसका नाम पहले भी सुना होगा। तो अगर ब्लॉगर की बात की जाए तो ये गूगल का प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप लोग फ्री में अपनी वेबसाइट बना सकते हो। डोमेन और होस्टिंग ब्लॉगर हमें खुद प्रोवाइड करवाता है। अगर आप लोग चाहें तो अपना पर्सनल डोमेन भी इसमें यूज़ कर सकते हो। तो रिसेंटली ब्लॉगर का एक अपडेट आया था जिसमें उन्होंने अपने इंटरफेस को पूरी तरह से अपडेट कर दिया था। तो गाइस, हम इस वीडियो में जो भी काम करेंगे वो नए इंटरफेस पे करेंगे ताकि आप लोगों को अपनी वेबसाइट बनाने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो यार, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को दबाओ। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, और अच्छी ना लगे तो कमेंट सेक्शन में बताओ कि क्या अच्छा नहीं लगा। गाइस, इस वक्त आप लोग मेरी लैपटॉप स्क्रीन पे हो। तो सबसे पहले आप लोगों ने गूगल पे ब्लॉगर सर्च करना है। तो जैसे ही आप लोग ब्लॉगर सर्च करोगे तो जो आपका रिज़ल्ट आएगा आपने उसमें पहले लिंक पे क्लिक करना है। तो गाइस, लिंक पे क्लिक करते ही आप लोगों के पास कुछ इस तरह का पेज आएगा। तो यहाँ पे आपने क्रिएट योर ब्लॉग पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे तो आपके पास यहाँ पे अपना गूगल अकाउंट चूज़ करने की ऑप्शन आएगी। तो आप जिस भी अकाउंट पे अपनी वेबसाइट या ब्लॉग बनाना चाहते हो तो आप उस अकाउंट को यहाँ से चूज़ कर सकते हो। अकाउंट चूज़ करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का पेज आएगा। तो यहाँ पे आपके सामने क्रिएट अ न्यू ब्लॉग लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आपने सबसे पहले अपने ब्लॉग का टाइटल डालना है। तो जैसे कि मैं एक ट्रैवलिंग ब्लॉग बना रहा हूँ तो मैं यहाँ पे XYZ, तो मैंने XYZ ट्रैवलिंग करके यहाँ पे नाम डाल दिया है। आप लोग जो भी आपका ब्लॉग होगा उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे टाइटल डालें। तो अब सेकंड ऑप्शन जो हमारे पास आती है वो आती है एड्रेस की। तो ये आपका मेन डोमेन होता है। तो यहाँ पे भी मैं ट्राई करता हूँ। तो मुझे जो ये डोमेन है वो अवेलेबल है, तो मुझे ये मिल गया है। कई बार होता है अगर आपके पास ये डोमेन अवेलेबल नहीं होगा तो आप कुछ भी चेंज करके नया ट्राई कर सकते हो। तो जो भी आपको यहाँ पे डोमेन मिलेगा उसको सिलेक्ट करने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। और जैसे ही यहाँ पे क्लिक करोगे आपके पास यहाँ पे ब्लॉगर प्रोफाइल की ऑप्शन आएगी। तो गाइज़, यहाँ पे आप जो भी नाम डालोगे जब आप ब्लॉग लिखोगे तो एज अ ऑथर वो नाम शो होगा। सो गाइज़, फिनिश पे क्लिक करने के बाद आप लोगों का ब्लॉग क्रिएट हो गया है और आप लोग अभी ब्लॉगर के होम पेज पे हो। तो यहाँ पे भी हमारे पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं जिनको मैं एक एक करके अभी एक्सप्लेन करूँगा। पहली ऑप्शन हमारे पास पोस्ट की है। तो जैसे ही आप लोग अपने ब्लॉग लिखना स्टार्ट करोगे आप लोगों के ब्लॉग यहाँ पे शो होना स्टार्ट हो जाएंगे। सो गाइस, जो हमारे पास सेकंड ऑप्शन है वो स्टैट्स की है। तो जैसे नाम से पता लग रहा है कि आपके ब्लॉग को जितने भी लोग विजिट करेंगे उन सब की इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे शो होना स्टार्ट हो जाएगी। थर्ड ऑप्शन हमारे पास कमेंट्स की है। अगर कोई भी आपके ब्लॉग पे कमेंट करता है तो आप लोग यहाँ से उसे देख सकते हो। फोर्थ ऑप्शन हमारे पास अर्निंग की है। अभी तो यहाँ पे कुछ भी शो नहीं होगा, लेकिन जैसे ही आप लोग कुछ ब्लॉग लिख दोगे तो यहाँ पे आपके पास अप्लाई करने की ऑप्शन आ जाएगी। और अगर आप लोगों की रिक्वेस्ट अप्रूव हो जाती है तो गूगल आपकी वेबसाइट पे एड्स शो करना स्टार्ट कर देगा और उससे आपको अच्छी खासी अर्निंग भी हो जाएगी। तो गाइस, जो हमारी फिफ्थ ऑप्शन है वो पेजेस की है। तो यहाँ पे हम कुछ पेजेस क्रिएट करते हैं जो कि एडसेंस अप्रूव के लिए बहुत ज़रूरी है, जैसे कि प्राइवेसी पॉलिसी और टर्म्स एंड कंडीशन। सो गाइस, जो हमारे नेक्स्ट ऑप्शन है वो है लेआउट। तो लेआउट में हम अपनी जो थीम है उसको एडिट करते हैं। यहाँ से हम अपनी थीम को कस्टमाइज़ कर सकते हैं, लेकिन इसको मैं डिटेल में आपको किसी और वीडियो में बताऊंगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। जब हम कस्टम थीम ब्लॉगर पे अप्लाई करेंगे तो उसके बाद हम इसको डिटेल से समझेंगे। सेवन्थ ऑप्शन जो हमारे पास है वो थीम्स की है। तो ब्लॉगर में भी कुछ फ्री थीम्स होती हैं जिन्हें हम कभी भी यूज़ कर सकते हैं और ये बिल्कुल फ्री टू यूज़ होती है। तो अगर थीम को आपने अप्लाई करना है तो आपको थीम के ऊपर क्लिक करके नीचे अप्लाई बटन पर क्लिक करना होगा और आपकी जो थीम है वो अप्लाई हो जाएगी। सो गाइस, नेक्स्ट है हमारे पास सेटिंग्स। तो इसमें हमारे पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं, तो इनको भी एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं। तो गाइस, सेटिंग में सबसे पहले हमारे पास बेसिक सेटिंग्स है। तो इसमें सबसे पहले है हमारे पास टाइटल। तो टाइटल मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था, जो आपकी साइट का नाम होता है वो आपने टाइटल में लिखना है। सेकंड हमारे पास डिस्क्रिप्शन है। तो डिस्क्रिप्शन में आप लोग अपनी साइट के बारे में लिखोगे।
थर्ड ऑप्शन है हमारे पास ब्लॉग लैंग्वेज। तो आपका ब्लॉग जिस भी लैंग्वेज में है वो लैंग्वेज आपने यहाँ से चूज़ करनी है। फोर्थ हमारे पास है अडल्ट कंटेंट। तो अडल्ट कंटेंट आपकी साइट में अगर आपने कुछ भी अडल्ट कंटेंट रखा हुआ है तो आप इसको टिक रखें, अदरवाइज़ इसको अनटिक रहने दें। एंड उसके बाद है हमारे पास गूगल एनालिटिक्स। तो इसमें हमारे पास जो एनालिटिक्स का कोड होता है वो डलता है, जिससे हमारी आईडी उससे सिंक हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास फेवाइकन है। तो फेवाइकन जो आपको ऊपर ब्लॉगर के आगे एक छोटा सा आइकन दिख रहा है वो हमारा फेवाइकन होता है। तो इसको आप यहाँ से सेट कर सकते हो। सो गाइस नेक्स्ट है हमारे पास प्राइवेसी सेटिंग्स। इसमें हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन है और वो है विजिबल टू सर्च इंजन्स। तो इसमें अगर आप अपने ब्लॉग को सर्च इंजन पे शो करवाना चाहते हो तो आप लोगों को इसको टिक रखना पड़ेगा, अदरवाइज़ इसे अनटिक कर दें। और सर्च इंजन में शो करवाने का फ़ायदा ये है कि आप लोगों को वहाँ से ट्रैफिक मिलेगा। अगर आप लोग इसे अनटिक रखते हो तो ये आपका ब्लॉग बिल्कुल प्राइवेट होगा और जिसके साथ आप लिंक शेयर करोगे वही इसे देख सकेगा। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास पब्लिशिंग सेटिंग्स। तो इसमें हमारे पास दो ऑप्शन है। पहली है ब्लॉग एड्रेस। तो ये आप लोगों ने स्टार्टिंग में चूज़ किया था, आप लोग यहाँ से उसे चेंज कर सकते हो। लेकिन अगर आप लोगों का जो ब्लॉग है वो गूगल पे रैंक कर चुका है तो इसे चेंज ना करें। अगर आप लोग इसे चेंज करते हो तो आपकी रैंकिंग फिर से ज़ीरो से स्टार्ट होगी। और सेकंड हमारे पास कस्टम डोमेन है। अगर आप लोग .blogspot.com की जगह .com या .in से कनेक्ट करना चाहते हो तो आप लोग वहाँ से उसे कनेक्ट कर सकते हो। इसके लिए भी हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे जहाँ पे हम पूरा प्रोसेस बताएंगे कि कैसे कैसे आप उसे कनेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास HTTPS की। तो इसको आप लोगों ने टिक ही रखना है, ये आप लोगों की जो वेबसाइट है उसको सिक्योर रखता है। सो गाइज नेक्स्ट वी है परमिशन सेटिंग्स। इसमें हम लोग एडमिन या ऑथर्स को ऐड या रिमूव कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों ने अपने ब्लॉग में किसी और ऑथर को ऐड करना है तो आप लोगों ने सिंपली इनवाइट मोर ऑथर्स पे क्लिक करना है और वहाँ पे उसका ईमेल एड्रेस डाल के इनवाइट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग इनवाइट करोगे उसको उस ईमेल आईडी पे एक लिंक आएगा। अगर वहाँ पे वो उसको एक्सेप्ट कर देता है तो वो आपके ब्लॉग का ऑथर बन जाएगा और वो भी यहाँ पे पोस्ट कर सकता है। सो गाइस नेक्स्ट हमारे पास पोस्ट सेटिंग है। यहाँ पे आप लोग एक पेज की मैक्सिमम पोस्ट को सेट कर सकते हो कि आप एक पेज पे कितनी पोस्ट दिखाना चाहते हो। सो नेक्स्ट हमारे पास कमेंट सेटिंग्स है। तो इसमें भी हमारे पास 3 ऑप्शंस है। पहली में आप लोगों के पास लोकेशन आएगी कि आप अपने कमेंट की लोकेशन कहाँ रखना चाहते हो, आप उसको एम्बेडेड रखना चाहते हो, फुल पेज रखना चाहते हो या पॉपअप विंडो पे रखना चाहते हो। सेकंड है हु कैन कमेंट, मतलब कौन आपके ब्लॉग पे कमेंट कर सकता है। और थर्ड है कमेंट मॉडरेशन, मतलब अगर कोई आपके ब्लॉग पे कमेंट कर चुका है तो क्या वो उसे फिर से एडिट कर सकता है या नहीं कर सकता है। ये सब चीज़ें आप लोग यहाँ से सेट कर सकते हो। सो गाइस नेक्स्ट हमारे पास है ईमेल सेटिंग्स। तो ईमेल सेटिंग्स के थ्रू आप लोग बिना ब्लॉगर खोले अपनी ईमेल आईडी से यहाँ पे पोस्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे आप लोगों को एक ईमेल आईडी मिलेगी। अगर आप अपने रजिस्टर्ड ईमेल आईडी से उसके ऊपर अपना ब्लॉग मेल करते हो तो वो डायरेक्टली आपके ब्लॉगर पे पोस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे ईमेल सेटिंग्स को आपको पहले अनेबल करना पड़ेगा और वहाँ पे अनेबल करने के बाद आप लोगों को एक ईमेल आईडी मिलेगी। तो ईमेल आईडी पे जैसे ही आप मेल करोगे तो वो डायरेक्टली आपके ब्लॉगर पे पोस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास फॉर्मेटिंग की सेटिंग्स है। तो इसे आप अपनी लोकेशन के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। इसमें हमारे पास बिल्कुल सिंपल सेटिंग्स है, टाइम जोन, हेडर फॉर्मेट और टाइम फॉर्मेट। सो गाइस हमारी नेक्स्ट ऑप्शन है मेटा टैग्स की। तो आप लोगों को इसको अनेबल करना है और नीचे आप लोगों को अपने वेबसाइट से रिलेटेड कीवर्ड्स डालने हैं। तो कीवर्ड डालने से आप लोगों की जो वेबसाइट है उसको गूगल में रैंक होने में काफ़ी आसानी मिलेगी। तो नेक्स्ट हमारे पास एरर और रीडायरेक्ट की ऑप्शन है। तो यहाँ पे अगर आपकी साइट में कभी 404 या कोई और एरर आता है तो आप लोग यहाँ से उसे सेट कर सकते हो कि वो कौन से पेज पे जाएगा। तो अभी जैसे कि हमारे पास कोई भी पेज बने हुए नहीं हैं तो इसे हम लोग बाद में सेट करेंगे। सो अब जो हमारे पास ऑप्शन है वो है क्राउलिंग और इंडेक्सिंग की। तो अब आप लोगों को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं जैसे जैसे आप लोगों को ये सेटिंग बताऊंगा आप लोग अपनी साइट पे भी वैसे ही सेटिंग करें। अगर आप लोग इसे गलत करते हो तो आप लोगों की जो साइट है वो अच्छे से रैंक नहीं होगी। तो सबसे ऊपर है हमारे पास अनेबल कस्टम रोबोट्स और जो हमारे पास नेक्स्ट है कस्टम रोबोट्स हेडर टैग्स। उसमें आप लोगों ने सबसे पहले जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करोगे आप लोगों के पास 3 ऑप्शन आ जाएगी। पहली है हमारे पास होम पेज टैग्स। तो इसमें आपने क्लिक करके ऑल और नो डीपी को सिलेक्ट करना है। सेकंड है आपके पास आर्चिव और सर्च पेज ऑप्शन, सर्च पेज टैग्स। तो यहाँ पे आप लोगों ने नो इंडेक्स और नो डीपी को सिलेक्ट करना है। और थर्ड है हमारे पास पोस्ट एंड पेज टैग्स। तो यहाँ पे आपने ऑल और नो डीपी को सिलेक्ट करना है।
तो ये ऑप्शन मैंने जैसे आपको बताई है आप लोगों ने वैसे ही सेट रखनी है। नेक्स्ट है हमारे पास गूगल सर्च कंसोल, तो इसकी भी हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, नहीं तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। सो गाइस इसके आगे की जो ऑप्शंस हैं उनको आप लोगों ने एज इट इज़ रहने देना है। इसमें आगे हमारे पास सबसे पहले है मोनेटाइजेशन, तो ये पहले से अनेबल होगा, आप लोगों ने इसे अनेबल ही रहने देना है। अगर आप लोग इसे डिसेबल करते हो तो आप लोगों की जो साइट है उसके ऊपर एड्स नहीं चलेगी। उसके आगे है हमारे पास मैनेज ब्लॉग्स, तो इसमें आप लोग अपने कंटेंट को इंपोर्ट या बैकअप कर सकते हो। इसके बाद है हमारे पास साइट फीड और ब्लॉगर प्रोफाइल, तो यहाँ से आप लोग अपनी एक ब्लॉगर की अलग से प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हो। सो गाइज़ ये था ब्लॉगर का कंप्लीट ओवरव्यू। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे कि कैसे आप लोग एक कंप्लीट एसईओ फ्रेंडली ब्लॉग पोस्ट लिख सकते हो, और वो भी कीवर्ड रिसर्च के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।